अब देखिएगा, ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.06 ग्राम। तो एक तो ग्राम दे रखा है, 0.606 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब हम नंबर ऑफ एटम्स निकाला करते थे, अरे तो यश ठीक हो, तुमने तो ध्यान ही नहीं दिया। कितने दिन बाद दिखे हो? शायद 1 डेढ़ महीने बाद। चलिए ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब ये हो गया कि जैसे हम ये देखते थे कि ग्राम एटॉमिक मास होता था और फिर नंबर ऑफ एटम्स हम निकाला करते थे। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि एक तो ग्राम दे रखा है कि 0.06 ग्राम, है ना, तो एक तो ग्राम हो गया यानी कि मास हो गया, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं, तो कौन सा रिलेशन? थर्ड वाला रिलेशन। एक बार देख, चलो रहने। तो थर्ड रिलेशन पूछा क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मैं मॉलिक्यूल्स को क्या बोलूंगा, एक्स बोल दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया लेट x इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मॉलिक्यूल्स छोड़ो, बस नंबर को ही तो ये ले रहे हैं ना हम। तो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो हम ये कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर बोल रहे हैं, वाटर यानी कि H2O। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू x मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अच्छा, H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18, क्योंकि हाइड्रोजन का 1, 1 2 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 + 2 18, सीधा 18 लिख दूं। तो हम ये कहेंगे 18 ग्राम ऑफ H2O में अगेन x मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, x मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो 1 ग्राम ऑफ H2O x अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है भाई, 1 ग्राम में इतना हो गया, तो 0.06 ग्राम में कितना होगा, 0.06 ग्राम ऑफ H2O, इसमें कितना हो जाएगा, x अपॉन 18 इंटू 0.06, 0.06 पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया, 6 3 18। अब x की वैल्यू डाल दो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 3 इंटू 100। ठीक है, तो इसको मैं ये बोलूंगा कि 3 2 6, 3 2 6, और जीरो तो आता ही नहीं उसके टेबल में, टू भी उसके टेबल में नहीं आता, तो जीरो आ गया। और 22 को 022 को अप्रोक्सीमेटली अगर 021 मान लूँ, तो 3 7 जा। ठीक है, और फिर ये 2 जीरो से ये कट गया, तो ऊपर 21 बचा, तो मैं ये कह सकता हूँ 2.007 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स। बताइए समझ में आया कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। सर। यस सर। देवांश, सुमिल, टिया, विधि। यस सर। यस सर। चलिए जी, ओके। तो 2.007 आप सभी को क्लियर है ना? मैं बार बार, क्योंकि वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बार बार लिखना अलग अलग स्टेप्स में वो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, तो हम क्या करते हैं कि उस लेंदी काम को एक ही बार कर लो, लास्ट में लिख लो बस। ठीक है, तो इस वजह से लास्ट में लिखा। तो ये हमारा आ गया 2.007 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, calculate the mass of 3.011
कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 into 10 की पावर 24 molecules and 3.011 into 10 की पावर 24 molecules of nitrogen gas. Molecules of nitrogen gas. नाइट्रोजन गैस। चलिए जी, क्वेश्चन में इन्होंने समझा दिया आपको, N2 लिख दिया। याद रखना ये जितने भी जन है ना, जन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक, ये तीनों है ना, अकेले नहीं रहते ये, इनके आगे 2 लगा देना, ठीक है। ये डाई एटॉमिक स्टेट में रहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ईन जो हैं, जितने भी ईन हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के आगे भी 2 लगता है, समझ गए। तो जितने भी जन हैं उन सब के आगे 2 लगेगा, जितने भी ईन हैं उन सब के आगे भी 2 लगेगा। 2 का मतलब क्या है, अकेले नहीं रहते, डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कभी भी कोई रिएक्शन अगर आप देखेंगे, अभी देखिए हमने रिएक्शंस करे ही नहीं है, यहाँ हमने रिएक्शंस नहीं करे 9th क्लास में, 10th में करेंगे। तो रिएक्शंस जब आप देखेंगे तो ऑक्सीजन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि H+O हो रखा हो, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन अकेला H लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, H2O2। ऐसे ही नाइट्रोजन का रिएक्शन होगा तो N2, ठीक है। तो जब 2 एटम्स जुड़ गए तो फिर वो मॉलिक्यूल बन गया, और जब वो मॉलिक्यूल बन गया तो फिर उसमें मॉलिक्यूल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल वाला कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, बस ग्राम एटॉमिक मास जहां हम लिखते हैं वहां ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, और जहां पर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हुआ करता था वहां पर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, बस इतना अंतर है। तो आप ये देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, मास मॉलिक्यूल्स, रिलेशन बोलो कौन सा, थर्ड। फर्स्ट और सेकंड में मोल्स जरूर आता है, मोल्स का तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो मोल्स जरूर आता है, यहाँ पर मोल्स की तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा, मुझे मास कैलकुलेट करना है, तो आप ये देखो, जैसे यहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू x मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लिखा था, पलट कर लिख देंगे क्योंकि अब मुझे मास निकालना है। तो हम कहेंगे इधर सबसे पहले तो वही x थोड़ा बड़ा लगता है तो उसको शुरुआत में नहीं लिखते, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसको तो मैंने मान लिया x, ठीक है। अब कहेंगे क्या निकालना है, मास निकालना है ना, तो x मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, x मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, हाँ एन नॉट ले लो, एन नॉट का मतलब वही होता है एवोगैड्रो नंबर, एन ए बोलते हैं एक्चुअली, एन नॉट, चलो एन नॉट बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। तो एक्स मॉलिक्यूल्स मतलब फिर वन मॉलिक्यूल ऑफ N2, नाइट्रोजन गैस के, जब नाइट्रोजन गैस बोला है ना उन्होंने, तो अपने आप समझ जाना कि N2 होगा। नाइट्रोजन अगर सिर्फ नाइट्रोजन बोलते तो N होता है, नाइट्रोजन गैस बोल रहे हैं तो इसका मतलब N2 ही लिया जाएगा, इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसका बताओगे, हाँ N2 है, N2 है, अरे N2 है भाई 28, वो तो नाइट्रोजन का होता है ना 14, तो नाइट्रोजन के 2 एटम है तो कितना हो गया 28 हो गया। तो N2 मतलब 14 इंटू 2 मतलब 28, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 28 ग्राम ऑफ N2। बोलिए जी, ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ओके।
भाई एक मॉलिक्यूल में 28/x, समझ गए? x मॉलिक्यूल्स में कितना था 28, तो वन मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा 28/x, ठीक है। अच्छा अब 3.011 इंटू 10⁻24 molecules of N2 is equal to 28/x into 3.011 into 10⁻24, ठीक है। ये आएगा इसका मास। अब वैल्यू डाल लो, अब कोई ऑप्शन नहीं है, वैल्यू डालनी ही पड़ेगी। तो 6.022 इंटू 10⁻23 तो डिनोमिनेटर में आ गया x की जगह, और इधर क्या था 3.011 इंटू 10⁻24। 3.011 वन जा और टू जा, 10⁻23 से ये कट गया, केवल 10 बचेगा ऊपर, समझ गए? केवल 10 बचेगा ऊपर, और 2 हाउ मच जा 14 जा, तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर केवल 10 बचा। 14 इंटू 10 कितना हो गया 140 ग्राम। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes, sir. Yes, sir. देवांश, यस ओके, चलिए आगे यस चलते सर हैं। क्लियर है। ठीक है ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस the absolute mass of one molecule of a substance is 5.32 is 5.32 into 10 की power minus 23 gram. Full stop. What is its molecular mass? What is its molecular mass? Question mark. What could this substance be? What could this substance be? The absolute mass of one molecule of a substance. कोई एक substance है, उसके एक मॉलिक्यूल का मास दे रखा है इतना। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास उसका किस तरह से निकाला जाएगा? हम ये कहेंगे कि एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास दे रखा है, तो अगर मैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास निकाल लूंगा, तो वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? हमने ये कहा था कि x मॉलिक्यूल चाहे वो H2O हो, इसका x मॉलिक्यूल x मतलब इतना 6.022 इंटू 10⁻23 के इतना मॉलिक्यूल्स में मास जो है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही होता है, चाहे फिर वो H2O हो, चाहे फिर वो N2 हो, या कोई और चीज हो, ठीक है। तो अब आप ये देखो, इन्होंने बोला वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को ना कैपिटल X मान लो। वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस कैपिटल X, सब्सटेंस को कैपिटल X मान लिया। इसके एक मॉलिक्यूल में इतना वजन है, इतना मास है, 5.32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसके एक मॉलिक्यूल में इतना मास है। अच्छा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of
सब्सटेंस एक्स इसमें कितना वजन हो जाएगा 5.32 इंटू 10 की पावर -23। वन मॉलिक्यूल में इतना है तो इतने मॉलिक्यूल में कितना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 की पावर प्लस का 23। ठीक है, तो अब देखिएगा हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं इधर कर रहा हूँ 6.022 और ये है 5.32। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, क्रॉस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, डबल क्रॉस 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, फिर 1 कैरी, 5 0 जा 0 और 1 1, 5 6 जा 30, 4 4 प्लस 6 10, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 8 9 और 1 10, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 और 3। पॉइंट्स, पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट करिए 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट्स हैं, राइट से 5 डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखिए ये हो जाएगा 32 पॉइंट, फिर इसको आप 0304 कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, इसको राउंड फिगर करने के लिए 32.04 कर दीजिए। तो 32.04 इंटू 10 की पावर -23 प्लस 23। जब बेस सेम होता है तो पावर्स एडअप हो जाती हैं, तो -23 और प्लस 23 एडअप हो जाएगा। अब प्लस का 23 और माइनस का 23 कैंसिल आउट हो गया। तो 32.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 क्या होता है 1, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख दूंगा 32 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली हमने इसको 32 ग्राम लिख दिया। ठीक है, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम्स आ गया। व्हाट कुड दिस सब्सटेंस बी, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन का तो 16 होता है और ऑक्सीजन अकेला नहीं रहता, O2, जब O2 होगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन गैस बोलेंगे उसको, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोल दीजिए। ठीक है, क्लियर है। तो हम ये कहेंगे क्लियरली this substance could be oxygen gas। ये क्या होगा, ऑक्सीजन गैस। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, in which one of the following cases in which one of the following cases the number of hydrogen atoms is more, in which one of the following cases the number of hydrogen atoms is more। 2 moles of HCl,
2 moles of HCl or 1 mole of 1 mole of 1 mole of NH3. वन मोल ऑफ NH3 वो पूछ रहे हैं कि 2 मोल्स ऑफ HCl और 1 मोल ऑफ NH3, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैं बात करता हूँ HCl की, तो HCl को अगर हम ऐसे ही देखें, जैसे मान लीजिए HCl लिखा हुआ है, तो HCl क्या है कि ये कंपाउंड है ना। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम है। क्लोरीन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब इसका एक एटम है। तो जब ये इसके 2 मोल्स की बात कर रहे हैं, तो जब हाइड्रोजन का तो एक ही एटम लिखा हुआ है ना, और 2 मोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसमें कितने एटम हो जाएंगे? 2 मोल्स में एटम भी 2 हो जाएंगे। 2 मोल्स हैं, तो जब हम 1 मोल की बात करते हैं, तो 1 मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, 1 मोल, ठीक है। तो जब 2 मोल्स हैं, तो वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के ट्वाइस के बराबर हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि since HCl contains one hydrogen atom, since HCl contains one hydrogen atom, so 2 moles of HCl contains 2 atoms of hydrogen, ठीक है। इसमें तो एक ही था, तो जब 2 हो गए तो 2 into 1 यानी कि 2 एटम्स, ठीक है। इसमें तो एक ही एटम था, तो जब यहाँ पर 2 मोल की बात करी जा रही है, तो 2 into 1 यानी कि 2 एटम्स हो गए, ठीक है। फिर हम कहेंगे सिंस NH3 NH3 contains, NH3 में ऑलरेडी 3 एटम्स हैं ही हाइड्रोजन के, कंटेन्स 3 हाइड्रोजन एटम्स, तो 1 मोल ऑफ NH3, 1 मोल ऑफ NH3 कंटेन, आप ये देखिए कि इसमें हाइड्रोजन के 3 हैं, और 1 मोल है, तो 1 मोल में 3 ही तो एटम होंगे। 2 मोल होता तो 2 3 6 हो जाता। तो इट कंटेन्स 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 3 into 1 इज इक्वल टू 3 एटम्स, ठीक है। तो 2 एटम्स और 3 एटम्स, तो इसमें क्या हो गया? ज्यादा किस में है? ज्यादा फिर NH3 में। 1 मोल ऑफ NH3 कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, देयरफॉर 1 mole of NH3 contains more hydrogen atoms। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। चलिए अगला नोट करें। कैलकुलेट द मास ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 है।
Calculate the mass of 1 mole of each one of the following. Calculate the mass of 1 mole. Calculate the mass of 1 mole of each one of the following. Each one of the following. ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है CaCO3, ऑप्शन सी है FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, और ऑप्शन डी है Na2O2। Na2O2। तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर, आप ये देखो कि ये जितने भी हैं ये सारे के सारे कंपाउंड हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड हैं भाई। ये Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोरीन, तो सोडियम और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से बनने वाला एक कंपाउंड, तो ये कंपाउंड हो गया। CaCO3 एक कंपाउंड हो गया, FeSO4.7H2O ये भी एक कंपाउंड हो गया, सारे कंपाउंड है। तो कंपाउंड का तो हमेशा मॉलिक्यूलर मास ही निकलता है, और मॉलिक्यूलर मास जो होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो कितने में होता है? उसके 1 मोल में ही तो होता है। तो 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो, उसके 1 मोल में उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही कंटेन्ड होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर वो सीधा सीधा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ना बोलकर वो बोल रहे हैं कि इन सभी कंपाउंड्स के 1 मोल का मास बताओ। तो आपको क्या करना है? आपको सबका मॉलिक्यूलर मास बता देना है, बस ये करना है। तो उसी सेम चीज को इन्होंने घुमा कर दिया है, और छोड़ दूं, कर लोगे अपने आप। तो बताने की जरूरत है सोडियम का कितना है, कितना होता है? 23U, क्लोरीन का 35.5U, कैल्शियम का 40U, कार्बन का 12U, ऑक्सीजन का 16U, आयरन का ध्यान नहीं है मुझे, नहीं 56, हाँ सही है 56U, और सल्फर का 32U। ठीक है, सारे के सारे हो गए इसमें कंप्लीट। ठीक, तो इन सबका आपको सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, करना खुद। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद देखता हूं अगला क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, पहले नोट करिए, फिर कुछ बात डिस्कस करनी है, जैसा हमने मोल कंसेप्ट ऑफ एटम्स में देखा था। तो ये तो आप लोग करेंगे खुद से होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल्स which contains more molecules, comma 4 gram of methane, CH4, और 4 gram of oxygen, O2। विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, इसमें मुझे ये नहीं बताना कि किसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बस ये बताना है किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, बस सिर्फ इतना बताना है। तो जब कंपैरिजन वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें तो खास तौर पर हमने ये कहा था कि कंपैरिजन वाले में तो आप 6.022 की जगह सीधा सीधा x ही मान लीजिए कंपैरिजन वाले में। तो यहाँ पर फिर वही काम है, विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल्स,
4 ग्राम ऑफ मीथेन में ज्यादा मॉलिक्यूल है या 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में ज्यादा मॉलिक्यूल है, ये मुझे बताना है। तो आप ये देखो, मुझे मास दे रखा है और मुझे ये बताना है कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं। मास मॉलिक्यूल, बताइए कौन सा? थर्ड रिलेशन। आज थर्ड के पीछे पड़ गया सारे क्वेश्चन, सब में थर्ड यूज हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले केस 1 देखते हैं। केस 1 किसका? CH4 का। ठीक है, और शुरुआत में लिख दीजिए लेट x इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अब CH4 की बात करेंगे विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल्स। तो मैं ये कहूंगा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास of CH4 is equal to X molecules of CH4। ठीक है जी, अब जरा CH4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बता दो। यही कर लूं, कार्बन का 12 के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कितना? 16 हो गया। भाई कार्बन का तो 12 होता है, तो 12 हो गया, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, बट 12 इंटू 1 यानी कि 12। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 इंटू 4 4, 12 प्लस 4 16। तो हम ये कहेंगे 16 ग्राम ऑफ CH4 is equal to X molecules of CH4। is equal to X molecules of CH4, 16 ग्राम ऑफ CH4। अब तो 1 ग्राम में कितना? X अपॉन 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। 1 ग्राम में इतना, वो पूछ रहे हैं 4 ग्राम में बताओ। फोर वन जा 4, 4 4 जा 16, कितना हो गया? X अपॉन 4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब केस 2 आ जाओ। केस 2 बात हम करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का बोलिए कितना होता है? O2 का 32 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 is equal to X molecules of O2। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 is equal to X molecules of O2। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है O2 का? 32 ग्राम is equal to X molecules of O2। 32 ग्राम में X मॉलिक्यूल्स, तो 1 ग्राम में कितने? X अपॉन 32 मॉलिक्यूल्स, तो 4 ग्राम में कितना? X अपॉन 32 इंटू 4, तो X अपॉन 8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहां पर है X अपॉन 4 और यहां पर है X अपॉन 8, तो बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई? हाँ, X अपॉन 4। अरे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी X अपॉन 4 और X अपॉन 8 में से? जब न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा नंबर। नहीं समझे भाई? देखो 1 अपॉन 4 की बात करते हैं, तो 1 अपॉन 4 कितना होता है? 0.25।
और 1/2 कितना होता है 0.50, ठीक है, तो 0.50 बड़ा या 0.25, 0.50। तो जहां पर भी न्यूमरेटर हमारा सेम होगा तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा एक्चुअल में नंबर वही बड़ा होगा, समझ गए, ठीक है। तो x/4 और x/8 में x/4 बड़ा है, तो हम ये कहेंगे कि 4 ग्राम ऑफ CH4 contains more molecules than 4 ग्राम ऑफ O2। ठीक है जी, क्लियर। आगे चलते हैं। 11 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी कुछ ऐसा ही है, कंपैरिजन वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। इफ 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स X मॉलिक्यूल्स, if 1 gram of sulfur dioxide contains X molecules, comma, what will be the number of molecules what will be the number of molecules in 1 gram of methane? In 1 gram of methane, ठीक है। अब देखिए कई बार कर चुके हैं तो बार बार तो बताने की जरूरत नहीं, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, ठीक है। तो आप ये देखिए जब CH4 है वो बोल रहे हैं 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जब से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है CO2, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा SO2। तो आप ये देखिए इफ 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स X मॉलिक्यूल्स, उन्होंने बोला कि उसके 1 ग्राम में X मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ मीथेन, तो मुझे ये X की टर्म्स में ही निकालना है। जब उन्होंने X दे रखा है तो हमारा रिजल्ट जो है वो भी X की टर्म्स में ही आएगा। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले तो हम ये कहेंगे क्योंकि X यहाँ पर ऑलरेडी कुछ दे रखा है, तो मैं इस बार एवोगैड्रो नंबर को 6.022 × 10⁻23 को y मान लूंगा। तो हम इसमें ऐसा करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23, ये मान लिया। तो 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स X मॉलिक्यूल्स, तो पहले मैं उसको 1 ग्राम वाले को छोड़ देता हूँ। पहले तो मैं ये देखूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है SO2। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, यानी कि y मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, इसको मैंने y माना है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा SO2 का, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 2 जा 32, तो 32 + 32 कितना हो गया 64 ग्राम, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा 64 ग्राम ऑफ SO2
इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? y मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। तो 1 ग्राम ऑफ SO2 इसमें कितना हो जाएगा? y/64 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। ठीक है, 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। वो बोल रहे हैं कि नहीं जी 1 ग्राम में तो x मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू लिखेंगे x मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू x मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए गिवन। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा कि मैंने इस वजह से लिखा ताकि मुझे x और y में रिलेशन पता चल जाए। ठीक है, x और y में रिलेशन पता चल जाए। हमारे हिसाब से 1 ग्राम ऑफ SO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए? y/64, इनके हिसाब से x होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे y/64 इज इक्वल टू x हो गया। ठीक है, और इट इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू क्या होगी? 64 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की वैल्यू हो गई 64, x इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, विधि, सोमिल, अन्या, यस सर। यस सर। चलिए जी ठीक है। चलिए जी, y इज इक्वल टू 64x हो गया। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ मीथेन। तो हम ये कहेंगे, हाँ, x/16। चलो देखता हूँ एक मिनट, अभी देख रहा हूँ। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे CH4 के? फिर वही y मॉलिक्यूल्स। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 इज इक्वल टू y मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CH4 का? 16 ग्राम इज इक्वल टू y मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ मीथेन 1 ग्राम ऑफ CH4 में बताना है। तो इसमें हो जाएगा y/16 मॉलिक्यूल्स, मतलब y की वैल्यू कितनी? 64x। अपॉन 16, तो 16 1 16, 16 4 इतना। तो 4x मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर? ये 12th था। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस how many grams of oxygen gas how many grams of oxygen gas contain the same number of molecules contain the same number of molecules as 16 grams of sulfur dioxide gas? As 16 grams of sulfur dioxide gas. ऑक्सीजन गैस का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे?
O नहीं लेंगे, O2 लेंगे, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब SO2। करेंगे इस क्वेश्चन को खुद, हाँ। तो याद रखिएगा, होमवर्क पूछूंगा मैं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये सब करके लाएंगे, ठीक। क्वाड्रिलेटरल्स का भी होमवर्क मुझे याद है, 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे, वो भी मैं चेक करूंगा आपका परसों जब क्लास होगी, मतलब मंडे को जब होगी, ठीक है। तो ये कल चेक करूंगा, कल है ना, कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 ये मैं चेक करूंगा, ठीक है। चलिए, सर मैथ्स का सिलेबस मिल गया है। दोबारा बोलिए। सर मैथ्स का सिलेबस मिल गया है, जो अभी दिसंबर में